माय नेम इज़ लाला शमा और ये बिज़नेस मेरे डैडी ने 47 इयर्स पहले स्टार्ट किया था और बड़े छोटे पैमाने पे स्टार्ट किया था और उसको चलाते चलाते बहुत कठिनाइयों से मेरे डैडी ने उसको संभाल के आगे बढ़ाया। फिर हम इस लाइन में आए और हम दोनों भाई इसमें शामिल हुए। फिर हमने इसको बढ़ाते बढ़ाते इस मुकाम तक हमने इस शमा फैमिली को, इस शमा के नाम को हमने इधर तक मुकाम रखा। और अब मेरे ये दोनों बेटे स्विट्ज़रलैंड में जो पढ़ के परफ्यूम की क्लास ज्वाइन करके आए, अब इन लोग ये सब है ना संभालते हैं और परफ्यूम को कैसे बनाना, परफ्यूम को कैसे रिएक्ट करके कैसे मस्की टोन देना यानी वुडी टोन देना, यानी कस्टमर को किस टाइप का पसंद है उस टाइप पे हम लोग है ना इन लोग लैब में बना के फिर हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, फिर हमारे शोरूम में हम रखते हैं इसको। हमारे पास कम से कम 500 टाइप के अलग अलग फ्रेगरेंस है जिसके अंदर नेचुरल होते हैं, अरोमा से ना फ्रेगरेंस रहते, एसेंशियल ऑयल रहते और अलग अलग एज के हिसाब से कस्टमर अलग अलग ना फ्रेगरेंस पसंद करते। जैसे 58 से 70 एज की फ्रेगरेंस अलग होती है हमारे इधर और 30 से 45 तक
एज की ना फ्रेगरेंस अलग होती है। और न्यू जनरेशन के हिसाब से हमारे फ्रेगरेंस सब लोग ज़्यादा करके फ्रेंच टाइप के परफ्यूम पसंद करते हैं। वो हम लोग ने हमारी लैब में हम पहले टेस्ट करते हैं। जैसे कोई भी फ्रेगरेंस ब्रांडेड परफ्यूम हुआ उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, और उसको जब हम लैब में बना के फिर 8 डेज़ हम उसको पहले रखते हैं मिक्सचर होने को। फिर जैसा हमको पसंद होता है कि बराबर मैच्योर हो गया है, फिर हम ना उसको फ्रेगरेंस को हम मार्केट में डालते हैं। फैसिलिटी में ऐसा है कि हमारा एरिया एकदम क्राउडेड है और हमें वक्त नहीं मिलता है कि हम कस्टमर को एकदम ज़्यादा देर तक रोक सके, क्योंकि बहुत क्राउडेड एरिया है और या लाइकली मोस्टली बहुत फेमस है। तो इसके लिए हम लोग जितना हो सकता है हम कस्टमर को कम से कम 10 फ्रेगरेंस दिखाते हैं, और 10 फ्रेगरेंस के बाद में इसको एक चूज़ करना पड़ता है, और फिर उसके बाद में हम दूसरे कस्टमर को देखते हैं। हम लोग खुद भी बनाते हैं और नेचुरल भी लेते हैं। जैसे एक्सट्रैक्ट हुआ तो हम नेचुरल लेते हैं, जैसे अलीगढ़, कानपुर, सब अलग अलग जगह से हम लोग लेते हैं। और जैसे मोस्टली अभी न्यू जनरेशन के लोग ज़्यादा करके फ्रेंच परफ्यूम पसंद करते हैं, तो हम लोग उसको हमारे लैब में बनाते सेम सिमिलैरिटी के ब्रांडेड परफ्यूम को देख के, और फिर हम लोग उसको शोरूम में हम डालते हैं। हमारा फ्यूचर प्लान है हम परफ्यूम को ब्रांडेड करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हम परफ्यूम में निकालें। हमारी शॉप, हमारा जो शोरूम है वो थ्रू आउट वर्ल्ड की पब्लिक हमारे इधर आती है, कस्टमर आते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, लंदन, और ये सब की फ्रेगरेंस अलग अलग होती है। वो हम लोग कस्टमर को देख के पहचान लेते कि ये कौन सा कस्टमर किधर का है और कौन सी फ्रेगरेंस पसंद करेगा। वो हिसाब से हम उनको कम से कम 25 फ्रेगरेंस दिखाते हैं, और फिर उसमें से लोग चॉइस करते हैं। और जैसे अभी साउथ अफ्रीकन पीपल है तो लोग स्वीट मस्की टोन पसंद करते हैं, लंदन वाले हो गए तो नेचुरल एक्सट्रैक्ट पसंद करते हैं, और इंडियन लोग हो गए तो ज़्यादा करके न्यू जनरेशन फ्रेंच परफ्यूम को पसंद करते हैं। नाम जैद शमा है और ये सलमान शमा है, मेरा भाई है जी। मैं 2 साल से संभाल रहा हूँ, और इस 2 साल से पहले हम लोग ने जेनी किया, जो स्विट्ज़रलैंड में है। एरोमेटिक्स का पूरा कोर्स होता है, हमने वहाँ पर पूरी पढ़ाई की है और वहाँ पर पूरा कोर्स किया है। वहाँ ये सिखाया जाता है कि लेबॉरेटरी में परफ्यूम कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कैसे एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उसका पूरा सब सिखाया जाता है। तो अब हम लोग ये लेबॉरेटरी हम लोग खुद बनाए हैं इधर, और हम लोग खुद यहाँ टेस्ट करते हैं लेबॉरेटरी में और चेक करते हैं। जो हमारी एक फैक्ट्री है वो भिवंडी में, वहाँ पूरा लैब है, वहाँ कितने वर्कर्स काम करते हैं लैब में, और हम लोग सब टेस्टिंग करते हैं उधर। फिर जब हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम घर आने के बाद हम दोनों चेक करते हैं कि वेदर इट्स राइट और नॉट। हम लोग पूरा स्मेल चेक करते हैं, सब फ्रेगरेंस पूरा कंप्लीट देखते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि ये परफेक्ट है, शोरूम में रखने लायक है, तो हम लोग रखते हैं। हम लोग
30 ईयर्स से हम लोग henna भी मेहंदी भी डील करते हैं। हम लोग के पास 50 टाइप्स की वैरायटी मेहंदी की है, जिसमें अलग अलग फ्रेगरेंसेस यूज़ होते हैं। हर कंट्री का अलग अलग फ्रेगरेंस होता है। गल्फ़ कंट्री का अलग होता है, यूरोप कंट्री का अलग होता है और साउथ कंट्री का अलग होता है। सब टाइप में अलग अलग, सब henna में अलग अलग तरीके के फ्रेगरेंस होते हैं। और ज़्यादातर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्टिंग फुल ऑल ओवर इंडिया करते हैं और एक्सपोर्ट में भी हम लोग ज़्यादा क्वान्टिटी में ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। गल्फ़ कंट्री में जैसे इराक, सऊदी, दुबई, यूरोप कंट्री में लंदन, अफ्रीका, सब जाता है हमारा। दुल्हन मेहंदी हमारे यहाँ इसलिए चलती है क्योंकि हम लोग ब्राइड के लिए अलग अलग तरीके के ऑयल डालते हैं, उसमें एसेंशियल ऑयल डालते हैं, जिससे henna मेहंदी का कलर और डार्क आता है। और सभी पार्लर्स में सब ब्राइडल मेहंदी इसी हमारे लिए यूज़ करते हैं, क्या कि वो एकदम डार्क कलर आए और शाइनिंग आए, ताकि दुल्हन के हाथ एकदम चमकना चाहिए पूरे मेहंदी शादी के टाइम।